यूनिक राइटिंग मेथड के ऊपर काम करने जा रहे हैं। आपने जस्ट राइटिंग का ही काम करना होता है। देखिए राइटिंग के कुछ मेथड होते हैं जिनके ऊपर आपने काम करना होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग भी आती है, इसके अलावा रिज्यूम राइटिंग का काम भी आता है, कवर राइटर का काम, मतलब कि जस्ट आपने राइटिंग करनी होती है। आपको आपका क्लाइंट कुछ पैराग्राफ प्रोवाइड करेगा और उस पैराग्राफ को आपने राइट करके देना होता है। देखिए इसमें ऐसा होता है कि कुछ प्रपोजल टाइप भी राइट करने होते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं जिसमें आप राइटिंग का काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आज हम लोग एक यूनिक मेथड सीखेंगे जिसके ऊपर आप राइटिंग का काम करके अच्छे पैसे बना सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट करके। आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो चले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सीखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर काम करके पैसे कैसे कमाने हैं। जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप न्यूज लेटर राइटिंग कैसे कर सकते हैं। ये 2 से 3 मेथड है जिनको आपने यूज करना होता है। ये बहुत ही डिफरेंट तरीका है राइटिंग करने का। जैसे कि आप सबसे पहले राइटिंग का यहाँ पे वर्क सीखेंगे कि आपने न्यूज लेटर राइटिंग कैसे करनी है। उसके बाद आप सीखेंगे कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे, आप क्लाइंट के साथ राब्ता कैसे करेंगे और इसके अलावा आपको रिस्पॉन्स कैसे आएगा, आप पेमेंट मेथड अपना चूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने वर्क को स्टार्ट करना है। वर्क को स्टार्ट करने के लिए गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है पिक टू चार्ट AI। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं यहाँ पे देखिए कुछ वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाती हैं। इसमें आप अगर ये वाली वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपके सामने एरर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एरर आ चुका, मैं इसको बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे देखिए पोस्टर जनरेटर का ऑप्शन आपके सामने आता है, AI पोस्टर जनरेटर का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपके सामने साइट ओपन होके आ चुकी। अब यहाँ पे एक साइन अप का बटन है, लेकिन यहाँ पे हमने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करना। अब ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे इनकी ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आपके सामने साइट ओपन होके आ चुकी। अब यहाँ पे एक साइन अप का बटन है, लेकिन यहाँ पे हमने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं करना। अब डायरेक्ट यहाँ से आप इसको प्रॉम्प्ट देंगे और यहाँ से आप न्यूज लेटर राइटिंग का काम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस बात को आपने समझना है। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे इसको एक प्रॉम्प्ट दी, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन UAE, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे जो है वो बेस्ट प्लेसेस चाहिए UAE के अंदर, ठीक है। तो आपने उसके रिलेटेड मुझे एक न्यूज लेटर राइट करके देना है। वो कुछ मतलब एरिया कोई भी हो सकता है, लंदन भी हो सकता है, इसके अलावा USA भी हो सकता है, मतलब कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। तो आपने वो वाला यहाँ पे सर्च कर लेना है, वो आपको आपका क्लाइंट ही बताएगा। ये फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो आपने क्या करना है, जनरेटर पोस्टर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने काफी ज्यादा पोस्टर जो है वो ओपन होकर आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस चीज को भी आपने समझना है कि अगर आपका क्लाइंट आपको कोई भी एक पिक्चर सेंड करता है कि मेरा जो न्यूज लेटर है वो इसके रिलेटेड होना चाहिए या ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आपको काफी ज्यादा डिजाइन दिए जाते हैं, आपने उसके रिलेटेड जो है वो मिलता जुलता जो भी डिजाइन होगा उसको आपने चूज कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे काफी ज्यादा डिजाइन है। अगर आपको आपका क्लाइंट कहता है कि आप खुद से चूज करें अपने डिजाइन को या मेरे डिजाइन को, खुद से चूज करके आप इसको कस्टमाइज कर लें, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी एक डिजाइन जो आपको अच्छा लगता है, जो आप समझते हैं कि ये डिजाइन बहुत ही अच्छा है, तो आपने उसको चूज कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो आपके सामने डिजाइन जो है वो ओपन होके आते जाएंगे। जो जो डिजाइन आपको अच्छा लगेगा आप उनको चूज कर लीजिएगा। 2 से 3 डिजाइन जो है वो आपने अच्छे तरीके से कस्टमाइज करने हैं। अब जैसे कि आपने न्यूज लेटर को एडिट करना है, वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए साइड पे एक बटन दिया गया है एडिट दिस पोस्टर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। यहाँ से आप कंटिन्यू विद फेसबुक भी कर सकते हैं और कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अपनी मेल पासवर्ड देके यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने साइन अप वाले बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे जैसे ही मेरा अकाउंट क्रिएट होता है तो यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी चीजें आपके सामने एडिट होने वाले आ चुके हैं, मतलब कि आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डेट आती है, आपको क्लाइंट आपका कहता है आपने ये डेट मेंशन करनी है। अब देखिए आपने सारी चीजें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करनी है। अगर आपको क्लाइंट आपका यहाँ पे हेडिंग देता है, आपने उस हेडिंग को लगाना है। इसके अलावा क्लाइंट आपको पैराग्राफ देगा, आपने उस क्लाइंट का पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। जो जो आपको आपका क्लाइंट बोलेगा वो चीजें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। वो आपका क्लाइंट आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपने किस तरह यहाँ पे सारी चीजों को एडिट करना है, किस तरह आप यहाँ पे इसका कलर वगैरह चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए इनके कलर का ऑप्शन है, ये पीछे जो फुटर आ रहा है, हेडर आ रहा है, आप यहाँ से इसका कलर जो है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको ब्लैक मैंने कर दिया। इस
इस तरह आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप इसको एडिट करते हैं तो यहाँ पे देखें इजीली आप इसको एडिट भी कर सकेंगे। मतलब ये सारी चीजें आप एडिट भी कर सकते हैं और इसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप अपनी मर्जी से अपनी पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, आपको जिस तरह आपका क्लाइंट बोलेगा उसी तरह आपने इसको कस्टमाइज करके देना है। सिंपल से वर्ड की ये सिंपल सी बात है, तो आपने इस तरह करके यहाँ पे इसके ऊपर वर्क करना है। इसके अलावा अब आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपल डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फाइल्स आपके सामने आती है, पीएनजी फाइल है, पीडीएफ फाइल है, जो भी फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। आपने डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए डाउनलोड वाले मैंने बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये मेरी फाइल यहाँ पे भी थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इसी तरह आपकी भी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये जिप फाइल के अंदर फाइल है, ये बहुत ही अच्छी फाइल आपको डाउनलोड होकर आ चुकी है। जिप फाइल के अंदर अगर आपको क्रिएट नहीं करना आती फाइल कि आप किस तरह जिप फाइल के अंदर अपनी फाइल जो है वो जनरेट कर सकते हैं तो आपको मैं वो भी सिखा दूंगा। लेकिन अगर आपकी फाइल जिप फाइल के अंदर है तो ये आपके क्लाइंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपके क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगी क्योंकि ये जिप फाइल कोई बंदा जो है उसको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये जिप फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है, आपने सिंपल ये जिप फाइल अपने क्लाइंट को सेंड कर देनी है या अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है कि आपको आपका क्लाइंट सारी चीजें प्रोवाइड नहीं भी कर सकता, मतलब कि आपने कुछ अपनी मर्जी से भी इन चीजों को कस्टमाइज करना होता है। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। मतलब कि ऐसा होगा कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बेसिक चीजें आपको देते हैं, उसके अलावा बाकी चीजें आपने खुद से कस्टमाइज करनी होती है। ठीक है, तो आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं क्योंकि आपका क्लाइंट हो सकता है कि आपको एक सैंपल सेंड कर दे, कोई आपको एक पिक्चर सेंड कर दे कि आपने इस पिक्चर को देख के इसी तरह का डिजाइन आपने क्रिएट करना है और जो आपने ऊपर मतलब हेडिंग देनी है, ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी है, वो आपको आपका क्लाइंट देगा। लेकिन हो सकता है कि वो आपको बेसिक डिटेल दे, वो बोले कि मुझे इससे बेहतर बना के दें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको इससे बेहतर बना के देना है। अब आप जी कौन सी वेबसाइट है, काम करने का तरीका आपको पता चल गया, काम आपने सीख लिया। अब कौन सी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप वर्क करेंगे, किस तरह से आपको क्लाइंट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आना है गूगल के ऊपर। अब आपने क्लाइंट को फाइंड करना है। ठीक है, आपने क्लाइंट को मेल करनी है। अब आपने क्या करना है, कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपने वर्क करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किचन एक्सेसरीज है उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, किचन के रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट है आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा ऐसी है, मतलब कि आप कोई भी एक टॉपिक चूज कर ले, हेल्थ के रिलेटेड चूज कर ले, मतलब कि आपने न्यूज लेटर जो है उसको राइट करके देना होता है। ठीक है, उनको न्यूज लेटर चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है कि ज्यादातर जो होती है ये फूड, जिस तरह की फूड की शॉप्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए आप न्यूज लेटर जो है वो अच्छे तरीके से राइट करके दे सकते हैं और उनको जरूरत भी होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ। आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है मेट्रो किचन। तो जैसे ही आप सर्च करते हैं कुछ वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। ये सारी की सारी वेबसाइट है, आप इन सारी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक वेबसाइट को यूज करने वाला हूं, आप इन सारी की सारी वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। नीचे अगर आप पेज 1 पे आए, पेज 2 पे आए तो यहाँ पे देखें काफी ज्यादा पेजेस आपके सामने आते हैं। अब जितनी भी वेबसाइट आती हैं आपने इन वेबसाइट को बारी बारी, जिस तरह अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा, सेम एज इट इज आपने इसी तरह सारी वेबसाइट के साथ करना है। ठीक है, अब जैसे कि एक वेबसाइट को मैं यहां से ओपन करता हूं, जैसे कि यहां पे देखिए मैंने metrokitchen.com को ओपन किया। ये बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है। इसको जैसे ही मैंने ओपन किया, ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं यहाँ पे देखिए इनका इंटरनेशनल फोन नंबर भी है। ठीक है, ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे हमने देखना है कि कॉन्टैक्ट अस का बटन है यहाँ पे या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम होता है हमारा कॉन्टैक्ट अस का बटन देखने का। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस का बटन दिया गया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले अगर आप कोई भी वेबसाइट को ओपन करेंगे, कोई भी वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने उसका कॉन्टैक्ट अस का बटन देखना होता है। ठीक है, आपने जैसे कॉन्टैक्ट अस का बटन देखा उसके ऊपर क्लिक किया। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो चीजें आती हैं। एक आती है यहाँ पे कुछ लोगों ने, इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट वालों ने दिया होगा कि आपने यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करके कोई ऑर्डर नंबर है या कोई चीजें हैं तो आप वो सबमिट करवा सकते हैं। वरना आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखिए इन्होंने एक मेल दी हुई है, आपने सिंपल इस मेल को यहाँ से कॉपी करना है। इसी तरह हर वेबसाइट की अपनी अपनी मेल होगी। ठीक है, आपने उस मेल को कॉपी करना है। मेल को कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आपने अपना प्रपोजल जो है उसको सेंड करना है।
जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक कीवर्ड को सर्च किया यहाँ पे metrokitchen.com या किचन के हवाले से, तो आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जिनके ऊपर आप अपनी मेल को फाइंड करेंगे, आप अपने मतलब जितने भी क्लाइंट होंगे आप उनको फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। जैसे ही आप अपनी मेल्स को फाइंड करेंगे, मेल को फाइंड करने के बाद आपने सिंपल अपना प्रपोजल सेंड करना है, आप अपना प्रपोजल जो है वो राइट करवा सकते हैं। प्रपोजल राइट करवाने के बाद आप सिंपल सबमिट करवाइएगा। अब जो आपने प्राइस रखनी है, प्राइस क्या होगी, प्राइस आपकी होगी $50, $100, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। मैक्सिमम कोशिश करें कि आप अपनी प्राइस जो रखेंगे वो $50 रखेंगे, $50 से ऊपर आपने नहीं जाना क्योंकि आपका स्टार्ट है। अगर आप $30 में भी करके देते हैं तो आपको ऑर्डर या आपको क्लाइंट जो मिलेंगे वो बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि 30 में कोई भी काम नहीं करके देता। आप अभी अपना बेसिक अपना स्टार्ट लेना चाहते हैं, आप अपना अभी से वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आप बेशक अपना $20 से स्टार्ट करें, क्योंकि $20 भी हमारे लिए अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है हमें अगर एक ऑर्डर भी रिसीव हो जाता है तो। आप इस तरह कुछ मेल्स हैं उनको आपने इकट्ठा करना है, ठीक है, 8 से 10 मेल आपने इकट्ठी करनी है, ठीक है, डेली आपने ये काम करना है, ये नहीं है कि एक दिन आपने काम करके छोड़ देना है, ठीक है। 8 से 10 मेल आपने इकट्ठी करनी है और 8 से 10 मेल को आप बेशक एक ही प्रपोजल जो है वो सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप अपना प्रपोजल सेंड करेंगे किसी एक जगह से आपको रिस्पांस आ जाएगा और सिंपल आपने अपना क्लाइंट आगे आप पे है कि आप किस तरह उसको डील करते हैं, ठीक है, आपकी डीलिंग पे सारा कुछ डिपेंड करेगा। जिस तरह आप उसको डील करेंगे उसी तरह आपको अच्छा क्लाइंट मिलेगा और उसी तरह आप उस क्लाइंट को अपना जो है वो बना सकेंगे कि आप उससे अपना वर्क हासिल कर सकें और आप अपना वर्क उसको सबमिट करवा के अपनी पेमेंट को रिसीव कर सकें। पेमेंट आप इजी पैसा, जैज कैश, इसके अलावा और भी काफी ऑप्शन आते हैं, पायनियर आते हैं। अगर देखें जैसे कि यूएसए की वेबसाइट है, ऑलमोस्ट आप यूएसए की वेबसाइट जो है उनको फाइंड कीजिएगा, पाकिस्तानी वेबसाइट को आपने फाइंड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में काफी ज्यादा आपको पता है कि स्कैम होता है, इस वजह से मतलब काम हो जाता है लेकिन आपको पेमेंट नहीं सेंड की जाती। तो आपके जितने भी क्लाइंट हो कोशिश कीजिएगा कि आप यूएसए के क्लाइंट, और जिस मेल से आपको राब्ता होता है, जिस मेल से आपको मतलब कॉन्टेक्ट आता है, बैक रिस्पॉन्स आपको किया जाता है, वो वाली मेल आपने सेव कर लेनी है अपने पास। एक आपने नोट पैड बना लेना है, उसके अंदर सेव करनी है, उस क्लाइंट का आपने नेम वगैरह मेंशन कर लेना है ताकि कल को जैसे ही मेल आए, ठीक है, आपको पता चल जाए, ठीक है। उसके अलावा फोन नंबर वगैरह भी आप उसका ले लीजिएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जिस तरीके से आपने वर्क करना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी असाइनमेंट राइटिंग, आप किसी भी चीज की आपको किसी भी किस्म की समझ नहीं आ रही, किसी भी बात की, तो आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना है, तो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर आपको डिटेल के साथ गाइड कर दूंगा, मैं रिप्लाई करूंगा आपको कि आप किस तरह से यहाँ पे वर्क कर सकते हैं या किसी भी जगह पे आपको किसी भी किस्म का कोई भी इश्यू होता है तो।